अब देखो जरा एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 को जरा ध्यान से पढ़िए और समझिए क्या कह रहे हैं वो आपसे कह रहे हैं अ ट्रायंगुलर पार्क एबीसी हैज साइड्स 120 मीटर, मतलब ये वाली साइड है 120 मीटर, 80 मीटर और फिर 50 मीटर। तो एक ट्रायंगुलर पार्क है जिसकी साइड्स दी हुई हैं 120 मीटर, 80 मीटर एंड 50 मीटर। अ गार्डनर धनिया हैज टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड। ठीक है, और इसके अंदर उनको क्या करना है, ग्रास लगानी है। ठीक है, और वो आपसे कह रहे हैं हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट। तो पहले तो आपको ये बताना है कि वो उसे कितना एरिया में प्लांट्स लगाने पड़ेंगे। तो इसका मतलब एक तो हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द ट्रायंगल। उसके बाद वो आपसे पूछ रहे हैं कॉस्ट ऑफ फेंसिंग बताइए। तो अगर ये चारों तरफ इसके ऐसे फेंसिंग करवाते थे, फेंसिंग मतलब वायरिंग ऐसे कवर, जिससे कि एनिमल्स वगैरह इसके अंदर ना जाए। ठीक है, तो उसके लिए उसको कितनी कॉस्ट देनी पड़ेगी। बीच में इसने क्या किया है, 3 मीटर का एक गेट छोड़ दिया है। तो मतलब फेंसिंग जो है वो इसके पेरीमीटर के इक्वल नहीं होगी। पेरीमीटर में से 3 मीटर हमें वायर माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि गार्डनर को खुद भी तो एंट्री करनी है ना। इसके बाद वो आपसे कह रहे हैं कि हर मीटर की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 20 रुपीज़ है पर मीटर, और 3 मीटर वाइड जो है वो गेट हमें छोड़ना है एक साइड में। तो इस तरीके से क्वेश्चन है। तो पहले आपको निकालना है एरिया और फिर आपको निकालनी है इस फेंसिंग की कॉस्ट। फेंसिंग का मतलब चारों तरफ वायरिंग करना। ठीक है, तार लगा देना जिससे कि जानवर वगैरह ना घुसे। अब पहले इसका एरिया निकालते हैं विद हीरोन्स फॉर्मूला। तो एग्जांपल आपका है ये 2, लेट करेंगे साइड्स बी, ए हमने ले लिया क्या, ए बी जो कि है 50 मीटर, बी हमने ले लिया बी सी जो है 120 मीटर, फिर हमने ले लिया सी जो है ए सी विच इज़ 80 मीटर। समझ आ रही बात या नहीं। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है एरिया। एरिया के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी सेमी पेरीमीटर की। किसकी ज़रूरत पड़ेगी, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। तो भाई ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 50, बी की वैल्यू कितनी है 120 और सी की वैल्यू कितनी है 80 डिवाइडेड बाय 2। तो देखो ये हो गया 200 और ये हो गया 250। तो 250 को हमें किससे डिवाइड करना होगा, 2 से। तो ये आ गया 125 मीटर। इतनी बात समझ में आ रही है। अब हमें क्या निकालना, अब हमें निकालना है अप्लाइंग हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है, हीरोन्स फॉर्मूला कहता है जी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आप कैसे निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी करके। समझ गए। अंडर रूट में एस कितना है 125, एस कितना है 125 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 50। थोड़ा ध्यान से पुट करना, एस की वैल्यू 125, फिर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा दिया, एस की वैल्यू 125 और ए की वैल्यू 50, फिर ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन, एस की वैल्यू कितनी है भाई 125 माइनस बी की वैल्यू कितनी है 120, एस की वैल्यू 125 और सी की वैल्यू कितनी है 80। समझ आ रही बात या नहीं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये है 125, 125 माइनस 50 कितना हो जाएगा 75, 125 माइनस 120 कितना आ जाएगा 5 और इसको माइनस करोगे तो 45। अब हमें क्या करने होंगे, फैक्टर्स। फैक्टर्स के लिए मैंने स्टार्टिंग में ही सबको समझा दिया किस तरीके से फैक्टर्स करने हैं। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, देखो 125 को हमें ऐसे फैक्टर्स में ब्रेक करना है जिसमें कम से कम एक का परफेक्ट स्क्वायर हो और दूसरा अगर नहीं भी होगा तो चलेगा। तो 25 × 5 कर सकते हैं।
इसी तरीके से यहाँ पर भी करेंगे। क्या इसको मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ 5 इंटू 25, नहीं सॉरी 5 कह रहा हूँ, 25 इंटू 3 और ये 5 है। 45 कैन बी ब्रेकर एज 5 इंटू 9, इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। बेसिकली हमने क्या किया, फैक्टर्स कर दिए। इसकी जगह पर ये लिख दिया, इसकी जगह पर ये लिख दिया और इसकी जगह पर ये लिख दिया। ठीक है, अब क्या करोगे, अब जरा ध्यान दीजिएगा। देखो 25 का हमें स्क्वायर रूट पता है कितना, 5। इस वाले 25 का भी कितना होगा, 5। 9 का कितना होगा, 3। ये 3 तो परफेक्ट स्क्वायर्स है ही। यहां पर जरा ध्यान दीजिए, एक 5 का पेयर बन रहा है, तो पेयर का 5 और बाहर आ जाएगा, मतलब 5 5 जा 25 और 25 का स्क्वायर रूट हमें पता है कितना होता है, 5। अब बचा एक 5 और एक 3, तो 5 इंटू 3 बचा। अब जरा देखो 5 5 जा 25, 25 को 5 से करोगे तो 125 इंटू 3 और यहाँ पर कितना आ गया 15 और साथ में क्या आएगा मीटर स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 2 जा 6 प्लस 1 7 और 3 1 3। ये आ गया आपका इसका एरिया। तो क्वेश्चन में क्या था, शी नीड्स टू प्लांट इन 375 अंडर रूट 15 मीटर स्क्वायर एरिया। इतने एरिया में उसको प्लांट करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग की। अब बात करते हैं किसकी, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग की। तो पहले लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड, वायर या फिर बोलते हैं फेंसिंग रिक्वायर्ड कितनी है भाई, इसके पेरीमीटर में से क्या माइनस कर दो, 3 मीटर माइनस कर दो। भाई ये तो हो गया इसका टोटल पेरीमीटर सम ऑफ ऑल दी साइड्स, उसमें से मैंने क्या किया, ये 3 मीटर माइनस कर दिया, फेंसिंग मिल गई मुझे। ठीक है, तो इसको हटा दो। पेरीमीटर इसका आया था कितना, याद होना चाहिए आपको, 250 माइनस 3, आंसर कितना आ जाएगा 247 मीटर। इतनी हमें वायर की जरूरत पड़ेगी या इतनी हमें फेंसिंग करवानी होगी। अब हम निकालते हैं किसकी, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितनी हो जाएगी भाई, जरा देखो 20 इंटू 247 कितना आ गई कॉस्ट, जरा देखो 7 2 जा 14 कैरी 1, 2 4 जा 8, 8 प्लस 1 9 और 2 2 जा 4। तो ये है इसकी कॉस्ट, समझ आ रही बात है नहीं। तो 4940 में पूरी फेंसिंग हो जाएगी। आई होप कि अच्छे समझ में आ गया होगा। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 3। जरा ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें हमें क्या करना है, देखो साइड्स दी हुई हैं। मान लीजिए कि कोई भी आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, आपको कोई ट्रायंगल दिया हुआ है समथिंग लाइक दिस। ठीक है भाई, इसकी साइड्स, ये वाली साइड दी हुई है ए, ये है बी और ये है सी। ठीक है भाई, ए कितना है जरा देखिए, जब रेशियो में दिया हुआ होता है तो आपको पता है हम 3x 5x और 7x ले लेते हैं या नहीं ले लेते, बिल्कुल ले लेंगे। तो अब हमें क्या करना है, हमें करना है जी लेट, एग्जाम्पल क्या है 3, लेट साइड्स ऑफ ट्रायंगल, साइड्स ऑफ ट्रायंगल बी, ए की वैल्यू कितनी है 3x, बी की वैल्यू कितनी है 5x, सी की वैल्यू कितनी है 7x। अब हमें पेरीमीटर गिवन है, क्या गिवन है, पेरीमीटर। पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना 300 मीटर। सम ऑफ ऑल दी साइड्स दिया हुआ है ना, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है जरा देखो। पेरीमीटर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी विच इज 300 मीटर। a कितना है 3x, b कितना है 5x और c कितना है 7x। किसके इक्वल है, 300 के इक्वल है। ठीक है,
अब जरा ध्यान दीजिएगा, 3 + 7 कितना हो गया 10, 10 + 5 कितना हो गया 5x। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या होगा डिवाइड। थ्री एक्स। अब जरा देखो, ये तो x की वैल्यू आई है, a b एंड c अभी नहीं आया, तो 3 × x मतलब 20 विच इज 60 मीटर। b क्या होगा भाई, b होगा 5x, 5x 5 × x मतलब 20 मतलब के 100, ठीक है। c की वैल्यू क्या होगी, c होगा 7x, 7 × x मतलब 20 मतलब 140। ये हमारे पास आ गई है ए बी सी की वैल्यू। अभी हमारा एरिया नहीं आया है कहीं से कहीं तक, तो अभी हमें निकालनी होगी क्या, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, भाई सेमी पेरीमीटर क्या होता है, एस, जो कि क्या होता है पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर का हाफ विच कम्स आउट टू बी 150 मीटर। अब जब इतना स्पेस बच गया तो थोड़ी सी और मेहनत कर लेते हैं भाई, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी भी लगे हाथ निकाल ही लेते हैं। एस की वैल्यू कितनी है 150, माइनस ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है भाई, ए की वैल्यू ये 60, तो आंसर कितना आएगा 90 मीटर। 150 माइनस बी कितना है 100, आंसर कितना है 50 मीटर। 150 माइनस सी की वैल्यू कितनी है 140, आंसर कितना आएगा 10 मीटर। समझ आ रही बात, यानी आगे बढ़ते हैं। हमें निकालना है इसका एरिया, तो मैं क्या कर रहा हूं, अप्लाइंग हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला में क्या होगा जरा ध्यान दीजिएगा, हमें मिलेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो कि कैसे मिलेगा, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी करके। क्या इतनी बात समझ आ रही है भाई, एस कितना है, एस कितना आया है, एस है 150, एस है 150, एस माइनस ए कितना आया है 90, 50, 10, 90 ये है, 50 ये है और 10 ये है। अब हमें क्या करना होगा, हमें करने होंगे फैक्टर्स और हमें निकालना होगा आंसर, ठीक है। जरा ध्यान देना, 150 कैन बी रिटन एज, देखो 15 को 3 × 5 लिख सकते हैं और 10 एज इट इज, 90 को 9 × 10, इसको 3 × 3 इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। और 50 कैन बी रिटन एज 5 × 10, और ये तो 10 है ही। अब देखते हैं कितने पेयर्स बन रहे हैं। देखो इसका तो हमें ऑलरेडी पता है कितना 3, अब 10 × 10 एक ये पेयर बन गया, 10 × 10 एक ये पेयर बन गया, 5 × 5 एक ये पेयर बन गया, बचा क्या √3 और साथ में क्या है मीटर का स्क्वायर। अब देखो 3 5 15 और ये 100, तो 1500 √3 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया। समझ आ रही बात, यानी आई होप के समझ में आ गया होगा। नीचे स्टेटमेंट जरूर लिख देना, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज कितना है भाई 1500 √3 मीटर, ठीक है। ये वाला जरा देखो, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए। वो आपसे क्या कह रहे हैं, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेट्स स्कूल अहेड। तो एक हेलो, तो जरा ध्यान देना, इस पे लिखा हुआ है स्कूल
स्कूल अहेड। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट साइड क्या है हमारी ए, सेकंड साइड क्या है बी, और थर्ड साइड क्या है सी। क्योंकि ये सारी सारी इक्वल है तो ए लिया जाएगा। क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं, जरा ध्यान दीजिए। अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेट्स स्कूल अहेड इन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल विद साइड ए। सारी साइड्स क्या है ए है। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला लगाकर आपको एरिया बताना है। उसका पेरीमीटर गिवन है कितना, 180 मीटर। जरा ध्यान दीजिएगा, देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, साइड दी हुई है, साइड इज इक्वल टू ए, ठीक है, और यहां पर ये अंडरस्टूड है ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है, सारी सारी साइड्स इक्वल है। अब पहले निकालते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर दिया हुआ है कितना, 180 सेंटीमीटर। पेरीमीटर होता क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। बट ये क्या है, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इक्विलैटरल ट्राइंगल का, क्योंकि सारी सारी साइड्स इक्वल है, ए प्लस ए प्लस ए, तो क्या हो जाएगा 3 है। सारी साइड इक्वल है, 3 इंटू साइड होता है ना पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 180 डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना आ गया 60। तो ए की वैल्यू है जी 60 सेंटीमीटर, यही बी है और यही सी है। अब हमें ज़रूरत पड़ने वाली है किसकी, हमें ज़रूरत पड़नी है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर क्या होता है भाई, पेरीमीटर का हाफ, विच कम्स आउट टू बी 90 मीटर। अब लगे हाथ एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी भी निकाल ही लेते हैं। एस की वैल्यू कितनी है भाई 90, माइनस ए की वैल्यू कितनी है 60, तो आंसर कितना आया 30 सेंटीमीटर। क्योंकि ये सारे के सारे इक्वल ही हैं, तो ये भी 30 सेंटीमीटर और ये भी 30 सेंटीमीटर आएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। अब हमें निकालना है जी एरिया। क्या निकालना है, यूजिंग या अप्लाइंग लिखना है, यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, एस, एस माइनस ए, एस माइनस डी, एस माइनस सी। ठीक है, एस की वैल्यू कितनी है भाई, एस कितना है, एस कितना है भाई 90, एस कितना है 90। एस माइनस ए की वैल्यू कितनी है जरा देखिए 30, एस माइनस ए की वैल्यू 30, एस माइनस बी की वैल्यू भी कितनी 30, और एस माइनस सी की वैल्यू भी कितनी 30। इस 9 को कैसे लिखा जा सकता है जरा, तो 3 इंटू 30 लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। तो एक तो ये पेयर बन जाएगा, तो ये आ गया बाहर, दूसरा ये पेयर बन जाएगा, तो ये भी आ गया बाहर, अंदर क्या बचेगा √3। तो आंसर कितना आ रहा है 900 इंटू 3 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ बोर्ड, एरिया ऑफ ट्रैफिक बोर्ड इज कितना है भाई 900 √3 मीटर का स्क्वायर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं, समझ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 is the most important question of this chapter। मतलब इस पूरे चैप्टर में इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। अब ये टफ नहीं है, इजी है, बाकी के कंपैरिजन में ये सबसे ज़्यादा टफ है। क्यों टफ है उसकी वजह बताता हूँ। पहले क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल में समझते हैं, और इसका एरिया हमें निकालना होगा, वहाँ तक तो हमें पता है। इसका रेंट निकालना पड़ता है, इसकी कॉस्ट निकालनी पड़ती है, वो आपको समझना होगा। और वो चीज़ रट्टाफिकेशन मैं देखता हूँ बच्चे करते हैं, अगर रट्टाफिकेशन करोगे वो वाला क्वेश्चन आपसे 100% गलत होगा। लेकिन समझोगे कि क्यों उधर जाकर डिवाइड कर दिया, क्यों मल्टीप्लाई किया, तो फिर आपसे गलती नहीं होगी। ठीक है, आ जाओ। द ट्राइंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट।
जैसे कि आप लोग कई बार हाईवे पे या रोड पे जाते होगे तो ऐसे होर्डिंग्स लगी रहती है ना, कुछ फ्लाईओवर्स पे लगी रहती हैं, कुछ नॉर्मल, कुछ फ्लाईओवर्स पे पेंट करके कंपनी के नाम वगैरह लिखे रहते हैं। तो ऐसे ही नहीं कि कोई भी आया और लिख दिया। अगर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है तो वो उनसे रेंट लेती है। प्राइवेट कोई कंपनी है वो भी रेंट लेती है कि भाई ठीक है, हम यहाँ पे होर्डिंग्स लगाना चाह रहे हैं, कितने रुपए दोगे, इतने इतने रुपए लगेंगे, ठीक है लगा दो, 1 महीने के लिए लगा दो, 2 महीने के लिए, आप देखते हो चेंज होते रहते हैं। तो अगर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है तो फिर कंपनी वाले क्या करते हैं, होर्डिंग्स लगवा देते हैं, लाइटिंग वाले बोर्ड लगवा देते हैं कि हाँ भाई ऐसे ऐसी चीज़ हमने लॉन्च की है। 1-2 महीने 1 साल रखते हैं, उसके बाद हटा दिए जाते हैं, दूसरी कंपनी कहती है अब हमें दे दो। ठीक है, तो ये प्रोसीजर चलता रहता है। आगे बढ़ते हैं। दी साइड्स ऑफ दी वॉल्स आर 120 मीटर। तो देखिए ये है फ्लाईओवर, ये अंडरपास नीचे जा रहा है रोड, और इस वॉल पे बन रहे हैं 2 ट्राइंगल, एक ये और दूसरा ये। समझ आ रही बात या नहीं? इस वॉल पे क्या करना है, एडवर्टीजमेंट करनी है। द एडवर्टीजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर आप 1 मीटर स्क्वायर पर कुछ अपनी एडवर्टीजमेंट करवाओगे तो 1 साल के आपको 5,000 रुपए देने होंगे। लेकिन उसको तो ये पूरे ट्राइंगल पे करवाना है, तो इसका एरिया कुछ और होगा। और वो कह रहे हैं कि भाई हमें सिर्फ 3 मंथ्स के लिए चाहिए, हमें पूरे साल के लिए नहीं चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि उसको कितना रेंट पे करना पड़ेगा। तो पहले तो ये साइड्स दी हुई है, मैं इसका एरिया निकालूंगा कि टोटल कितने मीटर स्क्वायर है, फिर उसके हिसाब से देखूंगा कि 3 मंथ्स का रेंट कितना होगा। क्या बात समझ में आ रही है? पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं। अब इसकी ज़रूरत हमें है नहीं, इसको कर देते हैं छोटा, इसकी भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमें। ज़रा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट साइड्स ऑफ ट्राइंगल बी A is equal to 122 मीटर, B is equal to 22 मीटर एंड C is equal to 120 मीटर। ये 3 साइड्स आपको गिवन है। हमें जरूरत पड़ने वाली है क्वेश्चन में सेमी पेरीमीटर की। किसकी जरूरत पड़ने वाली है? सेमी पेरीमीटर की, क्योंकि पेरीमीटर गिवन नहीं है तो हमें निकालना पड़ेगा A + B + C डिवाइडेड बाय 2। A कितना? 122, B कितना? 22, C कितना? 120 डिवाइडेड बाय 2। ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 142 और 144, 164, 264 आ रहा है। हाँ ठीक है, 260 कैंसिल आउट करोगे कितना आ जाएगा? 132 मीटर। कटा तो नहीं है? हाँ, 132 मीटर। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था आप क्या कीजिए, S - A, S - B और S - C पहले ही कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो S की वैल्यू कितनी है भाई? 132 और A की वैल्यू कितनी है? 122। माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 10। 132 - 22 कितना आ जाएगा? 110। S - C कितना है? 120। आंसर कितना आ जाएगा? 12। समझ आ रही बात या नहीं? अब मैं क्या कर रहा हूं भाई, यूजिंग या अप्लाइंग हीरोन्स फॉर्मूला। भाई हीरोन्स फॉर्मूला कैसे? हीरोन्स फॉर्मूला आपको क्या देगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल। फॉर्मूला क्या है? S - A, S - B और साथ में S - C। समझ आ रही बात यानी? अब अंडर रूट में S की वैल्यू कितनी है? 132, S - A की वैल्यू 10, S - B की वैल्यू 110, S - C की वैल्यू। अब हमें क्या करने हैं? फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स निकालोगे तो मैं आपको बता दूं, ये है 11 × 12 का फैक्टर, ये है 10। दिस कैन बी रिटन एज 10 × 11 और ये तो 12 है ही। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब सारे पेयर्स बन गए, जरा ध्यान दीजिए। 11 का पेयर बन गया तो 11 बाहर आ गया, 12 का पेयर बन गया तो 12 बाहर आ गया, और 10 का पेयर बन गया तो 10 भी बाहर आ गया, और ये आ गया आपका एरिया।
अच्छा 11 इंटू 12 तो अभी हमें पता ही है कितना 132, और साथ में जीरो भी है तो जीरो भी आ जाएगा। तो ये तो आ गया जी एरिया ऑफ ट्राइंगल। समझ आ रही बात है नहीं? हमें निकालनी है इसकी कॉस्ट, और वही चीज जो है वो मेन है, कॉस्ट निकालना ही मेन काम है। मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। कॉस्ट जिस बच्चे ने निकाली, क्योंकि यहां तक तो सब कुछ सेम है, वही ह्यूमस फॉर्मूला लगाना सब कुछ सेम है, बस इंपॉर्टेंट क्या है, ये कॉस्ट निकालना। कैसे निकालोगे जरा ध्यान दीजिएगा। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो उन्होंने बोला है, क्या बोला है, बोला है रेंट फॉर 12 मंथ्स। नेक्स्ट पेज पे कराता हूं, यहां पे एरिया कम है। जरा ध्यान दीजिएगा, हमारा जो एरिया आया है वो आया 1320 मीटर का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो अगर क्वेश्चन में आप ध्यान से देखें तो उन्होंने क्या बोला है कि अगर आप 1 मीटर स्क्वायर एरिया लेते हो फॉर 1 ईयर, तब आपको 5,000 रुपए देने होंगे। भाई 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स हैं। इसका मतलब यह है कि रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर 12 मंथ्स, बेटा क्वेश्चन रटना नहीं है, समझना है, इज इक्वल टू कितना, 5,000 रुपीज। बस मैंने क्या किया, ईयर को मंथ में कन्वर्ट कर लिया। क्यों कर लिया, क्योंकि उन्होंने हमसे जो रेंट पूछा है ना वो 3 मंथ्स का पूछा है। अगर वो ईयर में ही पूछते तो फिर मैं चेंज नहीं करता, उसको ईयर में ही रखता। समझ आ रही बात है नहीं? सबसे पहली चीज, हमारा जो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर नहीं है। हमारा एरिया क्या है, हमारा एरिया जो है पूरे ट्राइंगल का वो है 132 मीटर स्क्वायर फॉर 12 मंथ। अगर आप यहां पर ये लेकर आना चाहते हो तो आपको बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन में। ये तो रेंट कितने का था, 1 मीटर स्क्वायर का, इतने मीटर स्क्वायर का कितना होगा, 5,000 इंटू 132, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए एक पेन की कॉस्ट 5 रुपीज है तो 7 पेन की कितनी होगी, 7 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर 1 मीटर स्क्वायर का रेंट इतना है तो इतने मीटर स्क्वायर का कितना होगा, उससे मल्टीप्लाई कर दो। समझ आ रही बात या नहीं? अब रेंट ऑफ 132 मीटर स्क्वायर फॉर, यहां पे 12 मंथ्स है, अगर मैं 12 से जाकर उधर डिवाइड कर दूं, भाई मान लीजिए आप एक घर में रहते हैं जिसका किराया है 1,20,000 रुपए एक साल का, तो महीने का कितना किराया होगा, भाई उसको 12 से डिवाइड कर दो, 1,000 रुपए आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो जो भी रेंट था उसको अगर मैं 12 से डिवाइड कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा 1 मंथ का कितना होगा। तो जो भी मेरे पास एरिया है, ये 12 मंथ्स की कॉस्ट थी, इसको मैंने किससे डिवाइड कर दिया, 12 से। अब इसके फैक्टर्स मुझे पता है, इसके फैक्टर्स क्या थे, 11 इंटू 12। कितनी बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं इसको 12 से डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा, 11 बचेगा, और साथ में जीरो भी तो है। कितनी बात समझ में आ रही है? अब आप ये देखिए कि 1 मंथ का, हमें 1 मंथ के लिए हायर नहीं करना है, हमें कितने मंथ्स के लिए करना है, तो हमें बोथ साइड्स किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। रेंट ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ्स। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 55, और साथ में 3 जीरोस और 4 जीरोस, इनटू देखो 3 से मुझे बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहां पर 3 आ जाएगा ही नहीं आ जाएगा। अब कुछ नहीं भाई, सिंपली आपको क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना, आपका आंसर आ जाएगा। तो रेंट ऑफ 132 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ्स इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो, देखो ये 4 जीरोस तो आने ही आने हैं, 3 5 15 कैरी 1, 3 5 15 और 16। तो भाई साहब
जो आप बहुत हल्का ले रहे हो ना, इतने रुपए देने पड़ेंगे। समझ आ रही बात या नहीं? तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करके निकालना है, इसीलिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाली चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, और ये चीज़ अगर आप समझोगे तभी आप यहां से यहां तक पहुंच पाओगे, वरना आप गलत ही करोगे। ठीक है, तो पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने पकड़ा एरिया को, एरिया की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। उसके बाद मैंने पकड़ा मंथ्स को, पहले 1 मंथ की निकाली, फिर 3 मंथ्स की। क्या बात समझ में आ रही? पहले 1 मीटर स्क्वायर था, टोटल एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर मेरे पास 12 मंथ्स थे, मैंने 1 मंथ का निकाला, फिर बोथ साइड्स 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। समझ आ रही बात या नहीं? नेक्स्ट, देखो जरा, आपको यहां पर जो साइड्स हैं वो दी हुई हैं रेशियो में, और साथ में दिया हुआ है पेरीमीटर। ऐसा ही एक हमने एग्जांपल भी किया था, बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन अगेन, जरा ध्यान दीजिएगा। लेट साइड्स बी, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 12x, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? आपको दिया हुआ है जी पेरीमीटर, क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, यहां तक क्लियर है? अब पेरीमीटर होता है जी a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू, ऐड करोगे कितना आ रहा है, 9 14 कैरी 1 4 5 54 आ रहा है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, मतलब 10 आ रहा है, सॉरी सेंटीमीटर नहीं आएगा, 10। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 12 इंटू एक्स, और x की वैल्यू कितनी है 10, तो ये 120 सेंटीमीटर आ गया। b की वैल्यू कितनी है 17 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 10, 170, और c की वैल्यू कितनी है 25 इंटू एक्स, और x की वैल्यू कितनी है 10, तो 250 सेंटीमीटर। अब हमें ज़रूरत पड़ने वाली है सेमी पेरीमीटर की, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कैसे निकलता भाई, जो भी आपको पेरीमीटर दिया हुआ है उसका आधा कर दीजिए, कितना आ जाएगा। यहां तक सब कुछ क्लियर है? अब आप क्या कीजिए, s माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी अलग से सॉल्व कर लीजिए। s की वैल्यू 270 माइनस a की वैल्यू कितनी है 120, आंसर कितना आएगा 150। ए की वैल्यू कितनी है बी, तो 100 आ गया, 250 है ये, तो कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। यहां तक सब कुछ क्लियर है? आगे बढ़े। अब हमें निकालना है यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। समझ आ रही बातें? हाँ, यहां पर कितना आना चाहिए 250, तो 250 तो लिखा देवी जी, 270 में से 250, तो देवी जी माइनस करके 20 तो आएगा। माइनस करके तो 20 आएगा। एस की वैल्यू कितनी है, इसने बोला अभी देखो सर को बताती हूँ मैं। गलत सलत कराया जा रहे हैं। एस, इसने थोड़ा रौला जमाती हूँ मैं पूरी क्लास। एस माइनस ए कितना होता है 150, एस माइनस बी की वैल्यू कितनी, एस माइनस सी की वैल्यू, कोई बात नहीं हो जाता है कभी कभी।
मेरे साथ भी हुआ था। इधर देखो जरा, 27 कैन बी रिटन एज 9 × 3 और यहाँ पे साथ में 10 आ जाएगा। 15 कैन बी रिटन एज 3 × 5 और साथ में क्या आ जाएगा 10। 100 में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 20 कैन बी रिटन एज, अरे 100 तो लिखा ही नहीं भाई, करने की जरूरत नहीं लेकिन लिखना तो पड़ेगा। 20 को ऐसे लिख दिया। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब जिसके पेयर बनते रहेंगे उसको बाहर लिखते रहेंगे। भाई 9 का तो हमें पता ही है 3, और हमें 100 का भी पता है कितना 10। देखो 3 का पेयर बन गया, 3 बाहर आ गया। 10 का पेयर बन गया, 10 बाहर आ गया। 5 नहीं बन रहा है ना, कोई बात नहीं। तो इसको हम क्या 10 को भी 2 × 5 लिख सकते हैं? तो देखो 5 का पेयर बन गया और साथ में 2 का भी पेयर बन गया। समझ आ रही बात या नहीं? तो सारी की सारी वैल्यूज जो है वो बाहर आ गई। अब थोड़ा हमें, रुक जाओ, फिर से पेयर बन गया। अब तो रूट के बाहर आ गए, अब क्या बाहर ही निकालते रहोगे बार बार? एक बार निकालने भाई। देखो ये 10 है, ये 10 है और ये 10 है, तो ये तो हो गया जी 1000। कितनी बात समझ में आ रही है? और 3 3 सा क्या होगा 9। थोड़ा स्मार्टली कैलकुलेशन करोगे तो इजीली हो जाएगी। हमेशा पहले 10, 100 या 1000 बनाने की कोशिश किया करो, क्योंकि उससे मल्टीप्लीकेशन ईजी हो जाती है। ठीक है, एंड में क्या करना होता है, जीरोस लगाने होते हैं बस। वरना क्या करते हैं आप, देखो 5 3 सा 15, 15 को 3 से करते हैं 45, फिर समझ रहे हो ना, कुछ बच्चे ऐसे भी कर देते हैं, फिर जो है प्रॉब्लम होती है कैलकुलेशन में। तो ये है आपका एरिया। समझ आ गई बात या नहीं? नेक्स्ट, ये है जी हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, विच इज द 6th। जरा ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहे हैं वो आपसे। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। मतलब वो कह रहे हैं एक हमारे पास ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्वल साइड्स जो हैं वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। थर्ड साइड हमें पता नहीं, लेकिन पेरीमीटर दे दिया उन्होंने कितना, 30। समझ आ रही बात यानी? तो क्वेश्चन नंबर 6 में, लेट इक्वल साइड्स A इज इक्वल टू B विच इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। C हमें नहीं पता, लेकिन हमें क्या पता है, हमें पता है पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना, 30 सेंटीमीटर। ये बात आ रही है समझ में? पेरीमीटर होता है जी A + B + C। अब A की वैल्यू कितनी है 12, B की वैल्यू कितनी है 12, C की वैल्यू हमें नहीं पता। ये 24 हो गया, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस। C की वैल्यू कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। क्या यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दुख, दुविधा, परेशानी नहीं है? बहुत बढ़िया, इसका मतलब सही पढ़ा रहा हूँ मैं। सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर क्या होता है भाई, पेरीमीटर का हाफ। क्या कह रहा हूँ, समझ तो नहीं आ रहा, लेकिन हम ऐसे बोल देते हैं, आ गया समझ में। इधर देखो जरा भाई, S - A, S - B, S - C। सर बस यही करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है बाकी जो रूट में आ जाता है ना, उसमें दिक्कत होती है। बस ये सबसे बढ़िया लगता है, S - A, S - और फॉर्मूला बताने में बहुत मज़ा आता है। S की वैल्यू कितनी है भाई 15, 15, 15। A की वैल्यू कितनी है 12, B की वैल्यू, C की वैल्यू 6, अच्छा हाँ 6 आई, सॉरी। यहाँ पे आया 3, यहाँ पर भी 3, और यहाँ पर कितना 9। ठीक है जी, अब इसको हटा दें, इसकी आवश्यकता तो नहीं है अब हमें। अब एक लाइन और से लिखने में बड़ा मजा आता है अप्लाइंग रोल्स फॉर्मूला, ये वाला बड़ा मजा आता है सर। अच्छा चैप्टर इजी है नहीं है बताओ, मजा आया पढ़ने में? पढ़ने में सर बड़ा मजा आया, बस जब घर पे जाके रिवाइज करना पड़ा ना, देखो बताने मजा आता नहीं आता। ये S की वैल्यू कितनी है 15,
एस माइनस ए कितना, एस माइनस बी कितना, और ये कितना। अब देखो ये पेयर बन गया और ये भी हमें पता है, तो ये 3 बाहर आ गया और इसका भी 3 बाहर आ गया। इसके फैक्टर्स करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि इसका कुछ, तो 9√15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है जी एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है वो होता है खत्म। समझ में आया? तो जाके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है? नोट करो।